नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है लोकसभा चुनाव के परिणाम का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब 7वां चरण अंतिम पड़ाव पे है। लेकिन हर कोई उत्सुक यही है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन बहुमत में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे गणित बैठा रहे हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग चर्चाएं हो रही है। तो आज का हमारा जो विश्लेषण, हम इसके पहले कई बार सर्वे बता चुके हैं कि कौन कहाँ जीत रहा है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि पूरे देश की स्थिति क्या है, देश में भाजपा की स्थिति क्या है, एनडीए और जो इंडी गठबंधन है उसकी स्थिति क्या है। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से मोदी लहर है कि नहीं है, और एक तरह से मोदी के नाम पे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। तो हमारे सामने है करीब 24 राज्य है। 24 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, इसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने जी, जो उन्होंने काफी बारीकी से स्टडी करके जो है हमारे सामने लेखा जोखा लेके आए हुए हैं और बताएंगे कि क्या 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 300 पार होगा कि 400 पार होगा, क्या होगा। यानी 370 तो भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया है कि हमारा खुद का 370 होगा और एनडीए 400 पार होगी। लेकिन उसके विपरीत क्या और स्थिति बन सकती है, इस पर हमारी चर्चा है आज की। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आज का जो लेखा जोखा आपने लाए? इसके पहले भी आपने काफी सर्वे लेके आए थे, लोगों ने काफी सराहा है और कहीं कहीं वो सही भी है। तो आज की क्या स्थिति, इसके बारे में बताइए। अलग अलग स्टेट्स में पहले मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर है और अंत में जो है नॉर्थ ईस्ट है। नमस्ते और वंदे मातरम। श्याम जी, लोकसभा चुनाव के 6 पड़ाव पूरे हो चुके हैं। 7वां पड़ाव 4 दिन के बाद है, 1 तारीख को जी। पर 6 पड़ाव जब पूरे हो चुके हैं तब हम दावे के साथ एक चीज कह सकते हैं कि जो भी सरकार बननी है जी, वो ये 6 पड़ाव के बाद बन चुकी है। और उसके आगे जाके भी हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पे 272 का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा जो है, जादुई आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए लगता है, वो पार कर चुकी है। और एनडीए तो उसके भी आगे निकल चुकी है। अभी 400 पार जाएगी कि नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी 370 तक जाएगी कि नहीं, इसका आकलन आज हम जब ये रिव्यू करेंगे सब स्टेट्स का तब मालूम पड़ेगा। पर एक चीज़ ज़रूर है कि मोदी जी की मोदी 3/0 ये जो है थर्ड टर्म फॉर नरेंद्र मोदी, ये लगभग हो चुका है तय। अभी हम शुरू करते हैं जम्मू और कश्मीर से, ऊपर से हम नीचे तक आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, उसमें 5 सीटें जम्मू और कश्मीर में है, 1 सीट लद्दाख में है। और अभी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सीटों की, एनडीए को फिर बाद में हम जोड़ देंगे उनको। तो 6 सीट जो है उसमें 3 सीट जम्मू में है, 2 सीट जम्मू में है, 3 सीट कश्मीर में है और 1 सीट लद्दाख में है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार सिर्फ जम्मू में खड़े किए हैं और लद्दाख में खड़ा किया है। कश्मीर खोरा जिसे वैली कहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। तो वर्स्ट सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकती है? तो वो 2 की सीट है, वो 2 सीट आएंगी। 2 सीट, 3 सीट जो लड़ रही है उसमें से 2 सीट आ सकती है। बेस्ट सिचुएशन, हम कह सकते हैं 6 में से 2 आएगी। नहीं, मैं आपको वर्स्ट सीट, बेस्ट सीट और फिर असल में क्या हो सकता है, ये 3 कैटेगरी में बता रहा हूँ आपको। तो जम्मू कश्मीर में वर्स्ट बाय वर्स्ट सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के 6 में से 2 सीट आ सकती है। द बेस्ट सिचुएशन फॉर भारतीय जनता पार्टी 6 में से 3 सीट आ सकती है, जो 3 लड़ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उसका अगर मीन निकाले, एवरेज निकाले, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट वहां पे जम्मू कश्मीर में मिल सकती है। अगला राज्य है हरियाणा, जहां पे 10 सीटें हैं कुल मिला के। वर्स्ट सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी उनका सरकार भी धोखे में आ गया है, 4 अपक्षों ने उनका सपोर्ट निकाल लिया है। तो वर्स्ट सिचुएशन 6 सीट मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में, 10 में से। बेस्ट सिचुएशन 9 सीट मिल सकती है। हम एक मीन एवरेज निकाले उसका तो 8 सीट मिलेगी हरियाणा में, ऐसे हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगला राज्य है दिल्ली, जहां पे कांग्रेस और आप पार्टी ने बहुत तहलका मचाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देंगे।
ग्राउंड लेवल पे पिक्चर एकदम उल्टा है। दिल्ली में 7 सीट है, भारतीय जनता पार्टी का वर्स्ट सिनेरियो में 7 सीट मिलेगी, बेस्ट सिनेरियो में भी 7 सीट मिलेगी, यानी सातों confirm और सातों 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में जा रही है। फिर हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, और उत्तराखंड में 5 सीट है। यहाँ पे भी ये दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज 100% रहने वाला है। यानी हिमाचल में 4 मिलेगी, उत्तराखंड में भी 5 सीट मिल जाएगी। फिर आता है गुजरात में। गुजरात तो मोदी साहब और अमित शाह साहब का खुद का होम टाउन है, गढ़ है। उसमें भी 26 सीटें हैं, 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में जा रही है, ऐसे दिख रहा है। फिर जाएंगे राजस्थान में 25 सीटें हैं। 2019 में राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, पर इस बार थोड़ा वहां पे कुछ चंद सीटों पे प्रॉब्लम दिख रहा है, राजपूत इशू जो हुआ था उसकी वजह से। तो वर्स्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें जा सकती है, उन्हें 19 सीट मिल सकती है। बेस्ट सिनेरियो में 22 सीट मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। तो हम एवरेज अगर निकालें तो 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 25 में से मिलेगी, ऐसे दिख रहा है। फिर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। गत 2019 में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार वर्स्ट सिनेरियो में 27 सीटें मिल सकती है, बट मोटा मोटी में देखा जाएगा तो 2019 का सीन वापस हम दोहराएंगे, 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पल्ले में आ जाएगी। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ पे। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीट मिल सकती है। फिर झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, ऐसे अभी तक दिखने में आ रहा है। फिर आते हैं बिहार। राजनीतिक विशेषज्ञों ने बिहार के बारे में काफी उलट सुलट बयानबाजी गत 2 महीने से चल रही है। भारतीय जनता टोटल बिहार में है 40 सीट। भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पे 17 सीटें लड़ रही है। लास्ट टाइम भी 2019 में 17 सीटें लड़ी थी, उन्हें 17 में से 17 सीटें मिली थी। इस बार थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी और नीतीश कुमार जी का साथ था, फिर छोड़ दिया, फिर एक बार नीतीश कुमार जी को साथ में लिया। उसका अगर एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा फटका भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बैठ सकता है, तो वहां पे 17 जो सीटें लड़ रही है उसमें से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसे अभी तक कयास है। फिर हम आएंगे बंगाल पे। बंगाल में 42 सीटें हैं, और अगर ये चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की 2 बड़ी सक्सेस स्टोरी हम जो कह सकते हैं, तो उसमें पहली सक्सेस स्टोरी वेस्ट बंगाल रहेगी। गत साल के इलेक्शन में गत 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें उन्हें मिली थी। उसके पहले 2014 में 1 सीट थी। तो काफी बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी की प्रगति हो रही है। इस बार भी वो प्रगति जारी है। वर्स्ट सिनेरियो में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने गत हुए इलेक्शन में जो जीती थी वो 18 सीटें उनकी कायम रहेगी। द बेस्ट सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 30 सीटों तक उनकी छलांग जा सकती है। अगर दोनों का मीन एवरेज निकाले तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 25 सीटें बंगाल से आ सकती है, ऐसे फिलहाल लग रहा है। फिर आते हैं असम में 14 सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीट जीत सकती है, ऐसे फिलहाल चित्र है। फिर उड़ीसा एक दूसरी सक्सेस स्टोरी भारतीय जनता पार्टी की हम कह सकते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती थी लोकसभा की, 2019 में 8 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 21 सीट जो लड़ रही है उड़ीसा की, उसमें से 14 सीट जीत सकती है, ऐसे अभी तक चित्र दिख रहा है उड़ीसा का। फिर आते हैं महाराष्ट्र में। कहते हैं कि ऑल गुड थिंग्स कैन नेवर गो ऑन एंड ऑन। तो अभी तक हम जो भारतीय जनता पार्टी का आकलन कर रहे हैं देश भर, तो वो सीटें जीतती जा रही है, ऐसे हमें दिख रहा है। लगभग 14 स्टेट्स का हम आकलन कर चुके हैं। अभी आते हैं महाराष्ट्र में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध जो दौड़ रहा है घोड़ा, तो उसको महाराष्ट्र में पाबंदी बैठने वाली है, ऐसे लग रहा है। ब्रेक लग रहा है, ऐसे लग रहा है। महाराष्ट्र में जो गत 5 साल में राजनीतिक उथल पुथल जो हो गई है, जिसके लिए मैं बोलता हूं सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में 48 सीटें है, 48। गत 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लड़ी थी और 23 सीटों पे चुन के आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें लड़ रही है
वर्स्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी 10 सीट हार सकती है और उन्हें 18 सीट मिल सकती है। बेस्ट सिनेरियो जो होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी 26 सीटें जीत सकती है, पर वो ऊपर की जो 18 से 26 की जो सीटें है वो काफी उनको तगड़ा मुकाबला है हर सीट पे। तो हम एक उनका दोनों का मीन एवरेज निकाले तो भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिलेगी महाराष्ट्र में, ऐसे हमें लग रहा है। फिर आता है गोवा में। गोवा में 2 सीटें हैं, उसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को जाएगी, ऐसे लग रहा है फिलहाल। फिर आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में है 28 सीटें। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 26 सीटें जी। इस बार कर्नाटका में कांग्रेस का जो सरकार है और उन्होंने उनकी जो नीतियां है माइनॉरिटीज की तरफ वगैरह, उसके हिसाब से उन्होंने काफी माइनॉरिटी और गरीब तबके के लोगों का वोट बटोरा है। उधर भारतीय जनता पार्टी का सीट बंटवारे में भी और उनका जो अलायंस था जेडीएस, उसके बारे में भी काफी उलट सुलट टिप्पणी हुई थी। तो कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मार गिरने वाला ऐसे लग रहा है। वर्स्ट कम सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 15 सीटें मिल सकती है। बेस्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें आ सकती है कर्नाटका में। एवरेज हम निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें आएगी, ऐसे लग रहा है कर्नाटक में। नुकसान है उधर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है 10 सीटों का। फिर आएंगे आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तेलुगु देशम पार्टी के साथ अलायंस किया हुआ है और वो अलायंस बड़ी जीत की ओर जा रहा है आंध्र प्रदेश में, ऐसे दिख रहा है। तो उसका फायदा जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कम सीट लड़ रही है, तो 25 में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट यहाँ मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में अपना खाता इस बार खुलेगी, ऐसे दिख रहा है। फिर आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना इस बार कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी को मार गिर रही है उसका काफी हद तक तेलंगाना ऑफसेट कर देगा, उनको कवर करेगा ऐसे लग रहा है। 17 सीट्स है 17 तेलंगाना में। वर्स्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट मिलेगी। बेस्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिल सकती है। ऑन एवरेज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट तेलंगाना से आएगी, ऐसे लग रहा है। फिर आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिला के 29 + 1 40 सीटें हैं। वर्स्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी यहाँ से। बेस्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। अगर हम एवरेज निकाले तो जो वहां का चित्र अभी तक है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार खाता खोल सकती है, उसे 1 सीट मिल सकती है तमिलनाडु से। लेकिन वहां पर एक उनके सहयोगी पार्टी जो है नहीं, उन सारों का मिला के उधर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का वोट शेयर जरूर बढ़ेगा, 15% के ऊपर जाएगा, पर मुझे उसका सीट में कन्वर्जन होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं केरला में। केरला में है 20 सीटें स्टेट में, और केरल ये हमेशा वामपंथी लोग और कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो गढ़ इस बार बरकरार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को केरला में इस इलेक्शन में 1 भी सीट मिलने वाली नहीं है। फिर आएंगे पंजाब में जी। पंजाब में 13 सीट है। आपकी लहर थी लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन में, वो लहर बड़े पैमाने तक काफी हद तक कम हो चुकी है। कांग्रेस ने उधर फिर से थोड़ा सा ग्राउंड कवर किया ऐसे लग रहा है। एक अच्छी चीज है, भारतीय जनता पार्टी इस बार अकाली दल के साथ नहीं है, वो खुद के बलबूते पे 13 की 13 सीट लड़ रही है। तो पार्टी को वहां पे पंजाब में एस्टैब्लिश करने के लिए ये अच्छी स्टेप है। पर लोकसभा चुनाव में वो 13 सीट जो लड़ रही है उसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा पिक्चर है अभी तक। फिर जाएंगे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में, योगी जी का राज्य। 80 सीटें वहां पे है। गत साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी और उनके सहयोगी दलों को 4 सीटें मिली थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का वर्स्ट सिनेरियो में वही 62 सीटें बरकरार रहेगी ऐसे लग रहा है। बेस्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को खुद के बलबूते पे 71 सीटें मिल सकती है। एवरेज निकाले हम, उनका मीन निकालने को जाए तो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें यूपी से आ सकती है। और फिर जो बाकी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे जो राज्य है,
अरुणाचल है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, फिर अंडमान निकोबार है। तो उन सब के 1 सीट 2 सीट है, उनको मैंने सबको क्लब किया है, 17 सीटें है ये सब। इन 17 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मिनिमम 5 सीटें मिल सकती है, ऐसा अभी चित्र दिख रहा है। कुल मिला के ये चुनाव का जो समरी है, तो वर्स कम वर्स, मतलब जो मिनिमम नहीं, जो नैरेटिव ऑपोजिशन लीडर्स लोगों को बेचना चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव बहुत ही डिफिकल्ट टफ जाने वाला है, तो वो अगर सच भी निकला तो वर्स सिनेरियो में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार 277 सीटें मिलने वाली है, अकेले के बलबूते पे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का 272 सीट क्रॉस करना तय है, और अभी सिर्फ 50 सीटों का ये बाकी रहा है 7वें पड़ाव में, जहाँ बनारस का सीन है, यूपी के ज्यादा है और बंगाल के है, कलकत्ता के, दोनों यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को गेन होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी वापस आने वाला है, ये तो तय है। वर्स्ट सिनेरियो में 277 सीटें हैं, बेस्ट सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को खुद के बलबूते पे 348 सीट मिल सकती है। पर अगर हम ग्राउंड पे रहे और रियलिटी देखे, तो जो मैं बार बार अपने सर्वे पे कहते आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी 303 पार करेगी, 320 तक जाएगी। तो अपना ये जो सर्वे और अपना ये जो असेसमेंट है, उसमें खुद के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को 322 सीटें मिल रही है, ऐसे दिख रहा है एवरेज। हाँ, खुद के बलबूते पे जी। और बात करें एनडीए की, तो ज्यादातर एनडीए में फर्क कहाँ पे होगा मैं आपको बताता हूँ। बिहार में जहाँ पे 40 सीट है, भारतीय जनता पार्टी 17 सीट लड़ रही है, बाकी उसके सहयोगी दल लड़ रहे हैं। तो हमने कहा था बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट मिलेगी, तो बाकी सहयोगी दलों को भी 15 सीट मिल सकती है। तो वहां पे उसका नीतीश कुमार ताकत 30 तक जा सकता है। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, फिर जीतन राम मांझी है, उन सब मिला के जो लड़ रहे हैं उनका 30 तक वहां पे उनकी संख्या जा सकती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी साथ में लड़ रही है। खुद के बलबूते पे अपन ने बताया महाराष्ट्र को है, भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिलेगी। तो ये तीनों को साथ में मिला के एनडीए करके उनको 32 सीटें मिल सकती है। फिर कर्नाटका में जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है। हमने को कहा था भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिलेगी, तो वहां पे 20 सीट, 2 सीट जेडीएस को मिल सकती है, तो 20 तक उसकी संख्या जा सकती है। और रहा आंध्र प्रदेश, जहाँ पे तेलुगु देशम के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलेगी सिर्फ, पर तेलुगु देशम को 15 सीटें मिलेगी ऐसी उम्मीद है। तो उधर 19 का आंकड़ा जाएगा। यूपी में अपना दल है और छोटे मोटे और भी जो है आरएलडी है चौधरी साहब का, तो वो उनका सारा 5 सीट उन्हें जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का फाइनल आंकड़ा 75 तक जा सकता है। तो ये रहा। एक तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में कुछ नहीं मिलने वाला, जो सहयोगी पार्टी उनका नहीं कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं कुछ। 1 सीट अपन ने बताई थी, वो 1 ही सीट रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी जी। हाँ, वो अपन ने बोला 1 ही सीट आएगी तमिलनाडु में, तो उनके सहयोगियों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर एनडीए क्वेश्चन करे तो कितना मोटा मोटी में 322 सीट भारतीय जनता पार्टी के खुद के बलबूते पे आएगी, और एनडीए करके देखेंगे तो 368 सीटें एनडीए की आ सकती है। 400 मैंने पहले से जैसे मैं कह चुका हूँ हर अपने आकल सर्वे में और वीडियो में कि 400 आंकड़ा जो था वो मोदी जी ने दिया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। 400 आंकड़ा कोई गोल्डन लेटर नहीं है कि ये मिलना ही चाहिए। तो असल में जो उभर के चित्र आ रहा है, तो एनडीए 368 तक जाके रुकेगी ऐसे अभी हमें लग रहा है। और यही आंकड़ा हमने इसके पहले के 2-3 वीडियो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पे 320-325 तक जाएगी, और 365 से 375 तक एनडीए जा सकती है। तो एनडीए 368 तक रुक जाएगी। तो मतलब विपक्ष के लिए एक खुशखबरी भी इसमें है कि विपक्ष यही कहेगी कि 400 पार हमने होने नहीं दिया। अगर उनको उसमें खुशी मिलती है तो खुशी वो ले सकते हैं जी। तो मतलब कि जो विपक्ष का जो मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, शायद विपक्ष जो है उसी को लेकर खुश रहेगी कि हमने 400 पार नहीं जाने दिया। लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों में जो परसेंटेज जो घटी है, वोट ऑफ परसेंटेज, उसको लेकर जो है
सीट भी कम है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ऐसी जगहों पर जो है सीट जो बड़ी है वो भाजपा के लिए खुशी की लहर है। लेकिन सवाल, मिनट। हाँ मैं वापस कहूंगा, मैं बार बार हर इंटरव्यू में कहता हूँ, वोटिंग परसेंटेज का और सीट का कोई संबंध नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी जीत या हार की मार्जिन ऊपर नीचे हो सकती है, पर सीट मिलने का और वोटिंग परसेंटेज का कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। तो हमारा चर्चा यही था कि अब की बार जो है कितना 4 जून को जो है किस तरह के रिजल्ट आएंगे, कौन से स्टेट से कितने जो है उम्मीदवार बीजेपी के जीत के आएंगे, एनडीए जीत के आएंगे। तो आपको क्या लगता है? आपके भी कमेंट्स में कुछ प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए। लोकसभा से जुड़े कोई भी खबरें रहेंगी तो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद नैनी जी, धन्यवाद। जय हिंद।